हाँ 47 से 2017-18 है। कितने साल हो गए? अब ये जो टाइम हुआ ये वानप्रस्थ पार करने का टाइम हुआ या वानप्रस्थ से भी आगे कोई अवस्था होती है? संन्यास। तो बाप जो है वो दुकान को एकदम छोड़ देता है या बीच बीच में बच्चों को देखता रहता है आकर के? ऐसी ही स्टेज है। एकदम छोड़ने की बात नहीं है। और तो पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। 2018 में पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी नहीं? और निराकार और साकार के मेल को शिव बाबा हाँ जी शिव बाबा सदाकाल के लिए कायम है। शिव बाबा सदाकाल कायम हाँ उसे प्रवेश करने की है। उसे प्रवेश करने की आवश्यकता है। क्या करने की? तो प्रवेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? वाह, क्या बीच बीच हो सकता है? किसी ने प्रश्न जरूर है पढ़ना। प्रश्न दिए किसी ने प्रश्न दिए। हाँ जी, क्या बोला? उनको प्रवेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शिव को, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में है, बाप को नहीं पहचाना। सभी आत्माएं आत्मिक स्थिति में तो स्थित नहीं रहती। 84 जन्म एक आत्मा है जो अंत तक आत्मिक स्थिति में स्थित रहती है। और मूल्य में बोला है कि परम धाम में एक परलाम में सारी आत्मा इकट्ठी हो जाएंगी है? एक परलाम में सारी आत्मा इकट्ठी हो जाएंगी। हाँ, इससे एक्सप्लेन करें। क्या करे? एक्सप्लेन आत्माओं को जगह लगती है क्या? वही मतलब परलाम क्यों कहा? एक परलाम ऐसी बिल्डिंग बनाओ जिस बिल्डिंग में जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन होता है तो 3 पैर पृथ्वी मिलती है, बैठने की जगह मिलती है ना? ऐसे कई मानो की ऊंचाई 1 फरलांग, लंबाई 1 फरलांग और चौड़ाई 1 फरलांग। उसमें कितनी आत्माएं बैठेंगी और कितनी आत्माएं लेटेंगी? बनाओ, हिसाब निकालो। तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? है? उतारेंगे। तो कोई ऐसी जगह होगी या नहीं होगी इस सृष्टि पर? कौन सी जगह होगी? माउंट आबू होगी। माउंट आबू में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सब देशों का, सब धर्म वालों का विनाश हो रहा होगा और सारी दुनिया जान जाएगी। कि कौन अंत तक रहेंगे। और हमको तो पहले ही जाना पड़ेगा।
तो पक्का निश्चय बुद्धि होकर के ज्ञान को समझेंगे कि जैसे हम लोगों के अंदर निश्चय निश्चय आता रहता है, ऐसे निश्चय अनिश्चय के जो कई जरो के आते रहेंगे हैं। पक्के निश्चय वाले निश्चय हो जाएगा सबको। नहीं, जो पक्के निश्चय वाले वही पहुँचेंगे। पहुंचने की बात कहाँ है? यहाँ तो बात है कि दुनिया के और धर्म वाली जो आत्माएं हैं वो पक्का निश्चय बुद्धि में रहेंगी या निश्चय अनिश्चय के डोले में आती रहेंगी? आती रहेंगी। संशय आत्मा विनश्यति। 9 लाख हैं जिनमें 4.5 लाख शरीर वाले और 4.5 लाख उनमें प्रवेश करके ज्ञान लेने वाले। वो संपूर्ण ज्ञानी होते हैं पहले जन्म के। इसलिए मुरली में बोला है कि जो पहले जन्म के प्रजा है उसकी भी खसूसियत होती है, खासियत होती है। तो पहले जन्म की प्रजा भी ज्ञान में बहुत रोशन होगी और धर्म की जो आत्माएं हैं वो ज्ञान में इतनी तीखी नहीं होंगी। तो संगठित होकर के रहेंगी या छितर के रहेंगी? हाँ जी, माउंट आबू तो है। हाँ जी है, बहुत नहीं, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। हाँ, सारी क्रिया बनती है क्योंकि तुम दुष्ट रूप में राज्य लेते हो। हाँ, इसका बेहद बाबा क्या है? राजाई तुम लेते हो और सब राजाई हार जाते हैं। जन्म जन्मांतर की राजाई हार जाते हैं। तो जब दुनिया को ये पता चलेगा कि सारी राजाई ये हड़पने वाले हैं तो उनको ईर्ष्या नहीं आएगी? हैं? आएगी। हाँ। हाँ। जब अपने को आत्मा समझते हैं हाँ। तो कैसी अनुभूति होती है, और आत्मा समझ के जब परमात्मा को याद करते हैं तो कैसी अनुभूति? जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो शांति गले का हार है। जब चाहो हार को पहनो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, और जब चाहे हार को उतार के टांग दो। आत्मिक स्थिति मानी शांत, कोई प्रकार की अशांति नहीं। परमात्मा बाप मिल गया तो वर्षा मिल जाना चाहिए ना। बच्चा पैदा हुआ और बाप के वर्षे का अधिकारी बना। बाप का वर्षा ही है अकूट सुख शांति। जो आत्मिक स्थिति में रहना है वो तो सदैव नहीं होता है। जब तक आत्मिक स्थिति में रहेंगे शांत रहेंगे। आत्मिक स्थिति टूट जाती है, अशांत हो जाते हैं देवान में आने से। परमात्मा का वर्षा पाने वाला जो बच्चा है आत्मा, तो पाना था सो पा लिया, तो सदा काल की स्थिति हो जाती है। सुख और शांति सदा काल की, अल्पकाल की नहीं। बाबा, धर्म शायद निराकार बिंदी को याद करते हैं तो उनके शास्त्र में इसका वर्णन क्यों नहीं है कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है? और तुमने सारे शास्त्र पढ़ लिए क्या? तो जैसे बौद्ध धर्म में आत्मा, हम जो कह रहे हैं तुमने सारे शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े थे तो क्यों ऐसा प्रश्न पूछते हो? कुरान में लिखा हुआ है। तू क्या है? तू भोर का तारा है। तो स्टार हुआ ना। बाबा बौद्धियों के शास्त्र में तो नहीं पढ़ रहे। तुमने सारे बौद्धियों के शास्त्र पढ़े? वो मूल्यों से समझ मूल्यों में क्या है? ऐसे लिखा हुआ है? तो बोला आत्मा परमात्मा। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है।
जैसे गीता में ही लिखा हुआ है आत्मा परमात्मा का रूप, लेकिन अगड़म बगड़म अर्थ कर दिए। ऐसे नहीं है, शास्त्रों में नहीं है कुछ। अर्थ का अनर्थ कर देने के कारण आदमी की बुद्धि एक जगह टिकती नहीं है। जगत माता के साथ जो है काल भैरव को आगे दिखाते हैं, काल भैरव को आगे दिखाते हैं। सब धर्म जगत माता के आगे काल भैरव को आगे दिखाते हैं। काल भैरव, हाँ हनुमान जी को पीछे दिखाते हैं। हाँ, इसका बेहद क्या? काल भैरव राम वाली आत्मा, और जो पीछे दिखाते हैं वो ब्रह्मा वाली आत्मा। ये भी समझने की बात नहीं है क्या? भगवान के जहाँ जहाँ मंदिर दिखाते हैं, दरवाजे पर दो बैठे हुए हैं, एक काले मुंह वाला, एक गोरे मुंह वाला। काले मुंह वाला वो राम वाली आत्मा, सारी दुनिया में ग्लानि हो जाती है, काला मुंह हो जाता है। वो गोरी आत्मा क्रोध में आकर के सारी दुनिया का विनाश करा देती है। अब भगवान कौन? वही परमपिता परमात्मा से वही भगवान है। अभिमन्यु का वध का कारण जगत बना और जिसमें पितामह का वध का कारण शिखंडी बनना, इसका वह करता हूँ। एक एक का पूछो ना। है बाबा अभिमन्यु का वध का कारण जयद्रथ बना और उसका, और बाद में फिर उसका नाम ही है जयद्रथ। इसको जीता, रथ को जीत लिया। जिसने रथ को जीत लिया उसका नाम पड़ा जयद्रथ। कौन से रथ को जीत लिया है? अरे वो रथ कौन सा था जिसको जीत लिया और उसका नाम जयद्रथ पड़ा? है? अरे किसकी मृत्यु हुई है? अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो बिना रथ के मृत्यु हो जाती है क्या? बस संगम युग में जो आत्माएं ज्ञान में आती है, हाँ। और पवित्र रहने का आगे 5000 वर्ष तक पवित्र रहने का संकल्प करती है। मतलब अपने 5000 वर्ष तक पवित्र रहने का संकल्प बाबा ने कहाँ कहा? मन में धारणा होती है? उनके मन में जैसे ये धारणा होती है। अरे पहले ऐसे एक जन्म तो पवित्र रहने की बात पक्की करें, तब 5000 वर्ष बाद में। हाँ, उनके मन में ये धारणा होती है ना कि हमें आने वाले 63 जन्मों में भी जैसे 5 विकारों से अलग रहना है, पवित्र रहना है। तो क्या वो उनका ये संकल्प पूरा होता है? संकल्प तो पूरा नहीं होता है, लेकिन वो सन्यासी जरूर बन जाएंगी। गृहस्थी का सुख उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान का उन्होंने उल्टा अर्थ लगा लिया। और अगर सत्युग का 8वां नारायण डीके जगदीश, वो हद में सत्युग का 8वां नारायण डीके जगदीश वो कौन सा कर्ज लेता है? क्योंकि वहाँ स्थूल धन का तो लेन देन होता नहीं। यहाँ शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कौन सा धन लेता है वो? अभी वो आत्मा शरीर छोड़ गई, शरीर छोड़ करके वो कोई में प्रवेश करके पार्ट बजा रही होगी ना, तो अभी कौन सा कर्ज ले रही है? ज्ञान धन का कर्ज ले रही है। तो पर बाबा वहाँ तो स्थूल धन का तो लेन देन होता नहीं, हद के सत्युग में।
यहाँ बेहद की बात है और वहाँ हद में लागू होती है। यहाँ का जो हद बेहद की बातें हैं वो वहाँ हद में लागू हो जाती है। यहाँ का जो बेहद का धन है, जो आत्मा जितना जास्ती बेहद का धन कमाती है वो जन्म जन्मांतर उतना ही बड़ा स्थूल धन का साहूकार बन जाएगी। इसलिए मुरली में बोला है तुम्हारे ये ज्ञान रतन स्थूल धन बन जाएंगे। और कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। तो कलयुग की आत्मा क्या पुरुषार्थ नहीं करेंगी, ज्ञान में नहीं आएंगी, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी तो नाम लेने से क्या पार लग जाएंगी। भक्ति मार्ग में नाम 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 जपते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते नाम किस आधार पर बाला होता है। किसी ने कुछ काम किया होगा तभी नाम बाला होगा ना। गांधी जी ने कुछ काम किया तभी नाम बाला हुआ ना। शिवाजी ने कुछ काम किया तभी नाम बाला हुआ ना। जितने भी नाम हैं, लोग श्रद्धा से नाम लेते हैं तो वो जरूर कुछ उन्होंने बड़ा काम किया है। तो काम करने वालों में सबसे बड़ा काम भगवान ही करता है। कोई उसको राम भगवान कहता है, कोई इसको कृष्ण भगवान कहता है, कोई शंकर भगवान कहता है, कोई हनुमान भगवान, कोई गणेश भगवान, अपने अपने जिसको हाँ? है? दुर्गा हाँ। कौन सा शेर? शेर दो तरह के होते हैं। दुर्गा को कौन सा वाहन दिखाया गया? शेर तो दिखाया, लेकिन कौन सा शेर है? एक छोटे मुख वाला शेर होता है, लेकिन शरीर लंबा चौड़ा हो जाता है। एक बड़े मुंह वाला शेर होता है, लेकिन शरीर छोटा होता है। जो बड़े मुख वाला शेर होता है उसको कहते हैं शेर, बबर शेर। अंग्रेजी में कहते हैं लायन। और जो छोटे मुख वाला शेर होता है उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चीता, बाघ, बाघंबरी देवी। और अंग्रेजी में कहते हैं टाइगर। अपने भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर है? टाइगर टाइगर, शेर नहीं है। क्यों? शेर में ज्यादा ताकत होती है या टाइगर में ज्यादा ताकत होती है? नहीं, शेर में ज्यादा ताकत होती है, लेकिन कहते हैं अकल बड़ी व भैंस। तो शेर में ताकत तो बहुत होती है, लेकिन चालाक नहीं होता है, होशियारी उतनी नहीं होती है। और चीते में होशियारी होती है। इसलिए त्रिमूर्ति में भी जो शेर दिखाए जाते हैं उनमें ब्रह्मा बाबा है, बबर शेर सीधा हमला करता है। और जो टाइगर है वो देखा गया यहाँ खतरा है, सीधा हमला नहीं करेगा, कतरा जाएगा, छुप जाएगा। जहाँ देखेगा अब ठीक है मौका है, भाग से मारेगा। मुंह बंद दिखाते हैं और मुंह खुला दिखाते हैं बाबा से है। द्रौपदियाँ हो, हाँ जी है, हाँ जी, हाँ बोलो। तो इस समय की बारी थी है, अरसद की बारी थी, उस समय ये भक्ति का थी। हाँ जो गोपियों का जन्म हुआ था उस समय
इसमें भी रखी था, कराची में भी था। हाँ भट्टी कहाँ है? इस समय तो नब्बे में है। भट्टी होती तो जन्म नहीं होता है बच्चों का। वही तो उस समय का किस समय कहाँ थी? अरे जब यादगार दिखाई गई है द्रौपदी कुंड, तो कोई वो आग जलाने वाला यज्ञ कुंड थोड़ा ही बना होता। ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड था। ज्ञान यज्ञ कुंड में से ही द्रौपदी का जन्म होता है। द्रौपदी उसको बिगड़ करके हो गया है द्रौपदी, माना उसका जो पद है वो ध्रुव है। कोई कितना भी कहे, अब गई के गई, अब तो पतित बन गई, नीचे गिर गई। लेकिन बाप कहते हैं क्या? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो द्रौपदी कहाँ से निकलती है? ज्ञान यज्ञ कुंड कहाँ होता है? कामपिल्य नगर में ही होता है। कामपिल्य नाम पड़ता है कपिल मुनि के नाम पर। कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी कामपिल्य नगर। लक्ष्मी जगदम्बा और गंगा ये सब इस समय बाप का साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो इनके इतने अच्छे अच्छे पाठ कैसे डिक्लेयर हो गए? जो बच्चे हैं वो बच्चे एक धर्म के हैं, सब है? अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं या नहीं है? जब अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है तो मुकाबला नहीं करेंगे बाप का? तो कर रहे हैं। बाप से ही उनको अपनी पहचान मिलती है एडवांस ज्ञान के द्वारा, और बाप से ही टकराते हैं। यही औरंगजेब की पहचान है। क्या पहचान है? बाप से ही टकराता है। हाँ, माताएं तो गिरी तो चरणों तक उठाई गई, तो सिर का ताज होती है। जो ज्यादा गिरा हुआ हो तो ज्यादा चढ़ जाता है तो खुशी होती है। तो ज्यादा गिरा हुआ हो उसे खुशी होती है। ज्यादा चढ़ जाता है, ज्यादा चढ़ जाता है, ज्यादा चढ़ जाता है तो खुशी होती है। हाँ हाँ, यही है। तो ज्यादा चढ़ेगा नहीं, राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? है कोई माता के रूप में खालसा राज करेगी या कोई पुरुष राज करेगा? ब्राह्मणों की दुनिया में जो बाबा ने बोला, बाबा भल चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक यज्ञ की संभाल करेगी। तो ऊंची नहीं चढ़ गई? नहीं चढ़ गई, चढ़ गई। एक के साथ पतित करना तो कायदा है, वो ये बोला है। बाबा इसकी शूटिंग संगम पर कैसे होती है? इसकी शूटिंग संगम पर कैसे होती है? क्या? एक के साथ पतित करना तो कायदा है। हाँ, इसकी शूटिंग संगम पर कैसे होती है? कोई होगी, पुरुषार्थ करने वालियों में कोई तो होगी। जो कलयुगी दुनिया में माया का युद्ध करेगी, लेकिन एक के साथ करेगी। करेगी या नहीं करेगी? है? बोलो। हाँ बाबा, तो बस समझ में आ गई बात है। वो हर आत्मा अपनी जो शूटिंग की शुरुआत करती है, अभी रिहर्सल कर रही है। हर आत्मा अभी रिहर्सल कर रही है। हाँ जी। फिर जब अपनी शूटिंग शुरू करती है तो वो शिवरात्रि के बाद शुरू करती है। क्यों अभी शूटिंग नहीं हो रही है? अभी तो रिहर्सल हो रही है ना। रिहर्सल हो रही है, वो शूटिंग है। शूटिंग जो बाबा ने बोला एक्यूरेट शूटिंग। एक्यूरेट शूटिंग क्या होती है? हाँ,
बाबा 15-11-87 की मुरली है। इसमें एक मुरली में एक जगह लिखा गया है, चरी खरी बालिका में भी कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। यह सब माया विघ्न डालती है, बहुत स्टेटर निकल जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हो, चरी खरी बालिका? चरिया खरिया मतलब जानती कुछ नहीं है ज्ञान को। चरिया खरिया है, लेकिन उसमें भी बैठ करके भक्ति करने लगते हैं। इसे शिव बाबा आए, शिव बाबा ज्ञान सुना रहे। भूतनी कोई प्रवेश कर जाती है और भूतनी अपने को भगवान कहती है और लोग समझ लेते हैं कि ये भगवान है। इसका मतलब थोड़ा विस्तार में बताएं। चरी खरी बालिका में मतलब बहुत सी बालिकाएं, क्या कैसे क्या होगा? और क्या ये 15-11-87 की मुरली बाबा के सामने कहीं से समाचार आया होगा बाबा, और बाबा ने पहचान लिया, अरे वो तो चरिया खरिया लड़की है, वो तो ज्ञान तो उस दिन कुछ है ही नहीं, तो बोल दिया। बाबा कभी याद में रहते हैं तो आंखें नरम हो जाती है मगर दिल आंखें नरम हो जाती है मगर दिल गदगद हो जाता है। हाँ, ऐसा क्यों? सबके अंदर भावना का उद्रेक होता है। हाँ, बाबा दोषी छूट जाते हैं, निर्दोषी छूट जाते हैं। दोषी छूट जाते हैं और निर्दोषी फंस जाते हैं। तो ये कौन से युग की बात है? कलयुग की बात है। ये सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं है, ये कलयुग की बात है। हाँ, और बाबा ये सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की आत्मा ज्यादा लेखराज, इसको राम का चूल्हा छोड़ के माउंट आबू तक गुजरात आदि में जाके रास्ता तय करने में कितना समय लगता है? ये ब्रह्मा की जो सोल है वो राम का शरीर चोला छोड़ के गुजरात आदि में अपने गाड़ी चलाती माउंट आबू में, तो ये रास्ता दूरी तय करने में सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को कितना समय लगता है? कोई आत्मा को आने और जाने में देर लगती है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है और उसको लंदन में जन्म लेना होगा तो 1 सेकंड में गर्भ में वहाँ प्रवेश कर जाएगी या ज्यादा टाइम लगेगा? 1 सेकंड में। ये तुम्हारे अभी तक पूछने की बात है। तो बिंदी जब भूत प्रेत नहीं बनती उस भूत प्रेत नहीं बनती, भूत प्रेत बनने की तो बात बताई। भूत प्रेत हो चाहे शुद्ध आत्मा हो, लेकिन उसको आने जाने में देर नहीं लगती है। हाँ बाबा, सीता अनेक हो सकती है, पार्वती अनेक हो सकती है, लेकिन नंबर बर्बादा अनेक क्यों नहीं हो सकती? हाँ, क्योंकि राम को धारण करने वाली एक ही है। राम अने राम, धाम अने धारण करने वाली। जिसने राम को धारण किया वो सिर्फ एक ही है। तो द्रौपदियाँ नहीं हो सकती, पार्वतियाँ नहीं हो सकती, सरस्वतियाँ नहीं हो सकती, सीताएं नहीं हो सकती। हाँ, आ रहा है जिस पंडित ने हमको ज्ञान सुनाया पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो कल जो सुबह मनो ने गाड़ी नहीं ली, 7 आत्माएं वहाँ से लौट गई, 2-3 महीने की। बाबा तुम्हारी सूचना कर देना है, सूचना कर देना बाबा से, हमारी सूचना 7 आत्माएं रो रही है। तो गाड़ी 4 बजे आती थी, 7 बजे गाड़ी आई, वहाँ नहीं कटरा 7 बजे गाड़ी आई। हाँ, वो 7-8 बजे हो गई, वो 7 बजे आना था, वो आ नहीं पाई। 2 घंटे लेट हो गई। गाड़ी लेट हो गई है, समझाना चाह रही है। वो कहीं रो रही है बाबा। 7 बजे क्यों नहीं आए? 7 बजे गाड़ी पहुँच नहीं पाती, गाड़ी छूट गई उनकी, इसलिए नहीं पहुँच पाई। हो जाता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं। पूर्व जन्म का हिसाब किताब ऐसा है तो वैसा हो गया। हाँ हाँ जी, बाबा हाँ मुरली में निकलता है कि जो एडवांस में चलेंगे उनका जोर से बोलो। हाँ, मुरली में निकलता है कि जो एडवांस में ज्ञान में चलेंगे उनका एक दिन सारा परिवार चलेगा। तो बाबा कब सारा परिवार चलेगा? जब विनाश हो जाएगी तब चल के क्या करेंगे घर वाले? विनाश अभी 1 सेकंड में हो जाएगा क्या? है, हो जाएगा? विनाश होने में टाइम तो लगेगा ना। तो अभी लड़कियां चलें तो शादी में करना पड़े बाबा, जो टेंशन रहती है वो दूर हो जाए, बाबा में मन लगे। शादी होने के बाद फिर ज्ञान में आ जाएंगी। अब
अभी तो टेंशन बनी रहती है क्या कि शादी करना है, ये करना है। शादी करना है? जब ज्ञान में नहीं चल रही तो तुम क्या नाक पकड़ के चलाओगी? है? तो बाबा कहता है ज्ञान में निकलेगी तो भी निकल जाए। तभी आपकी हर एक इच्छा जो है वो पूर्व जन्म से कनेक्टेड है कि ऐसे ही इच्छाएं आती रहती हैं। आपका पूर्व जन्मों का जैसा हिसाब किताब होगा वैसा ही होगा ना। बाबा इसमें क्या कर सकता है? बाबा ने तो एक बात नहीं बदल सकता है। पूर्व जन्म का हमारा हिसाब नहीं बदल सकता। पूर्व जन्म का हिसाब बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। आत्मा में 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है। एक एक सेकंड, एक एक दिन का पार्ट भरा हुआ है। तो बदलने का सवाल कहाँ पैदा होता है? अगर कोई गलत चीज है उसको बदला जा सकता है। आत्मा में 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है, अगर कोई गलत है तो उसको क्या बदला जा सकता है? नहीं, जो भरा हुआ है वो ही बजेगा। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है क्या, हर कल्प में जब त्रेता युग आता है तो राम का जन्म होता है, अयोध्या में ही होता है। हाँ, भूत ग्रामम सएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। वो प्राणियों का समुदाय, वही प्राणियों का समुदाय जो कल्प पहले था वो ही बार बार जन्म लेता है इस सृष्टि पर। बार बार जन्म लेकर के बार बार कल्प के अंत में शरीर छोड़ता है। बाबा ये फिर क्यों कहा गया है कि भगवान की शरण में चले जाओ तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे? तो जाओ ना, काहे के लिए हैं? काहे के लिए धंधे दोरी में बैठे हुए हो? हाँ, इसमें आज से 10 वर्ष कम 5000 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है। हाँ जी, हैं? ये ऐसे समझो, ये 5000 वर्ष का चक्कर है। क्या गोला दिखाया ना, ये 5000 वर्ष का चक्कर है। ये जहाँ पर ये लाइन बताई वो आज समझो, आज से उल्टे चलो 5000 साल, 1250 साल, नीचे आए 2500 साल, यहाँ आए कितने हुए हैं? कितने? 1250 कम 5000 साल। फिर और आगे चलो, 10 साल जब कम रह जाए वही रुक जाओ। तो कौन सा सन आएगा? यहाँ तो था 1966। अब ये पूरा चक्कर लगाते लगाते 66 तक नहीं पहुँचे, 10 साल पहले ही रुक गए। तो कौन सा सन आएगा? 76 ही तो आएगा। इतनी अकल नहीं चलती है। हाँ, हमारे बड़े लड़का कह रहा है हमारी शादी 20 वर्ष से है, कहती है कि विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अभी तक तो विनाश नहीं हुआ, तुम भी कह रही है कि विनाश हो जाएगा। विनाश की बड़ी अरे वो माता के भी समझ रहे हो, बार बार उठ के खड़े हो जाते। हाँ, हमारे बड़े लड़का कह रहा है कि शादी गई है ओम शांति में 20 साल से, हाँ, कह रही है कि विनाश हो जाएगा। और तुम भी गई है तो तुम भी कह रही है कि विनाश हो जाएगा। अभी तक विनाश भी नहीं हुआ है। हाँ, विनाश कब होएगा? उन्हें बताओ। तो हम कहे देखो धरती डोला है ना। उन्हें बताओ कि एटम बम जो बने हुए हैं वो तो फटेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एटम बम हमारे घर की सजावट करते रहे। बने तो फटाफट फटेंगे। कब फटेंगे? जैसे दीपावली होती है तो धीरे धीरे करके पटाखे फोड़ना शुरू करते। रात के 10-11 बजे तक जोर जोर से लगातार जल्दी जल्दी फटते हैं।
12-1 बजे जाकर के सारे फटाके एकदम फोड़ देते। ऐसे ही होगा। अभी धीरे धीरे कहीं कोई शहर पर धमाका होता है, जैसे इराक में हुए, ऐसे ही आगे चल करके शहर शहर में रोज सुनने को मिलेंगे कि आज एटम बम से ये शहर ध्वस्त हो गया। टीवी में बैठे बैठे देखेंगे। ज्ञान में बताया जाता है, हमारी बोली में, कि बाप जो है ज्ञान का सागर है, ठीक है, और सदगति दाता है, ज्ञान का सागर है। लेकिन उसी हम ज्ञान की बात को, ज्ञान में चलने वाले नीचे की जो ब्रह्मा कुमारियां भाई बहनें हैं, वो हमें सुनने को तैयार कर सकते हैं। ज्ञान की बात है, उससे करते हैं तो वो हमें दौड़ा के भगाती है। सच्ची बात, हम बाबा पिछले 16 साल से बीके में थे, अभी साल भर से बीके में आए हैं, लेकिन कोई भी ऐसी दीदी दादी जो हमें ज्ञान की बात सुनाती थी, हम ना मानते हुए भी उनकी सुनते थे। अब जब हम सच्ची ज्ञान बताते हैं उनको, ये समझो तो समझने को तैयार क्यों नहीं होती है बाबा? और ये कब सुनेंगे बाबा? वो इसलिए तैयार नहीं होते हैं कि उनको अंदर से पता है कि जो ज्ञान तुम सुनाने आए हो हमको, ये सच्चा ज्ञान है और इस सच्चे ज्ञान की जीत होने वाली है। लेकिन जब तक हमारी राजाई चले तब तक तो हम चलाएं, हम धिंगा मुस्ती जरूर करेंगे। तो हमारे पास नहीं आना, हमारे सारी जिज्ञासों को तोड़ते हुए भाग जाओ। बाबा एक प्रश्न, वो दिन कब आएगा जब ये हमारे ज्ञान को सुनेंगे? कम से कम को ठुकराएंगी और भगाएंगी नहीं, वो दिन कब से आएगा? सुनने को तैयार ही नहीं है बाबा। दुनिया में भक्ति मार्ग बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? पांच विकारों का अंत कब होगा? है? 5 विकारों का अंत तब होगा जब दुनिया में से विकारियों का अंत हो जाएगा। जो और धर्म की आत्माएं हैं, 10 करोड़ को छोड़ करके, वो तुम्हारे इस ज्ञान को मानेंगी कि विकारों को छोड़ देना है। ज्ञानेंद्रियों से सृष्टि चलेगी, मानेंगी? नहीं मानेंगी। वो नहीं मानेंगी। तो ब्रह्मा कुमारियों का क्या? इंडिया में सारे लोग जान जाएंगे, यहाँ छोड़ करके विदेशों में भाग जाएंगे। सन्यासी क्या करते हैं? सन्यासी देखते हैं कि भारत में उनका टंट घंट नहीं मानता है कोई, तो कहाँ चले जाते हैं? विदेशों में चले जाते हैं, खूब मान मर्तबा कमाते हैं। बाबा एक प्रश्न ये है, तो ये यहाँ से छोड़ करके विदेशों में अड्डा जमाते रहेंगे। बाबा इसको हम अज्ञानता की अति कहेंगे? अभी कहाँ अति हो गई? विकारों की अति नहीं है अभी। अभी अति कहाँ हो गई? अभी अति हो गई तो फिर महाशिवरात्रि कब आएगी? अभी बाबा ये बिगनिंग है, ये पटाखे महाशिवरात्रि अभी आना चाहिए। फिर अभी तो नहीं आई। बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, तो बाबा ने मूल्य में कहा कि तुम बच्चे परम धाम को नीचे परम धाम को माउंट सृष्टि पर उतार लेंगे। सृष्टि पर उतार लेंगे। तो बेहद कमांड आउट कहाँ है? उसका अर्थ है आबू। क्या नाम है? बू माने बदबू, आ माने आ के जहाँ वेद की बदबू का पहाड़ माने माउंट इकट्ठा हो जाए,
उसका नाम दिया है माउंट आबू। वो तो पत्थर का पहाड़ है। उस पत्थर के पहाड़ पर अभी तो बीकेस इकट्ठे हुए पड़े हैं। जो बीकेस हैं वो सन्यासी हैं। उस सन्यासियों में ज्यादा बदबू निकलती है, ज्यादा पतित होते हैं, या भारत के भारतवासी गृहस्थी ज्यादा पतित होते हैं? ज्यादा पतित कौन होते हैं? भारत के भारतवासी जो गृहस्थी हैं वो ज्यादा पतित होते हैं। उनमें भी जो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो बहुत पतित होती है। और सारी राजा बनने वाली आत्माएं, जो राज परिवार तैयार होता है वो 16,108 का है। वो 16,108 आत्माएं कहाँ भट्टी कर रही हैं? वहां तैयार होती है। वहां पूरी लाइन बनी हुई है रेलवे की, रोड की लाइन ही है, जहाँ हर शहर का नाम गंध 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 गंध, कमाल की गंध माने कमाल गंध, कायम गंध माना आदि से लेकर के अंत तक, जब तक दुनिया का विनाश नहीं होगा गंध कायम रहेगी। खुदा गंध, साधारण आदमी की गंध नहीं, खुदा की गंध, गुरसहाय गंध, गुरु जी की सहायता करने वाली गंध, अली गंध। मुसलमानों में अली को बहुत ऊंचा मानते हैं। दुड़वारे गंध, काश गंध, एक ही लाइन का नाम है ये। तो वेद का माउंट आबू कौन सा हुआ? इधर उधर देखता है। हाँ 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 हाँ। पंचायती राज चल रहा है जिसमें भगवान को 5 संगठनों के बीच रहना पड़ता है। ये पंचायती राज चल रहा है जिसमें भगवान को 5 संगठनों के बीच रहना पड़ता है। 5 संगठनों के बीच रहना पड़ता है। 5 संगठन के बीच में रहना पड़ता है। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो 5 पांडव हैं, वो 5 पांडव जो 5 मुख्य भारतीय धर्म है, उनके मुखियाओं का नाम है। अव्वल नंबर है सूर्यवंश। सूर्यवंश का मुखिया ज्ञान सूर्य। 2 नंबर है चंद्रवंश। चंद्रवंश का मुखिया ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तीसरा है बौद्ध धर्म, वो भी भारत का ही धर्म है। चौथा है सिख धर्म। नहीं, संन्यास धर्म। और 5वां है सिख धर्म। जो पहला है उसका नाम है युद्धस्थिर। आदि से लेकर के अंत तक युद्ध में स्थिर रहने वाला। सूर्यवंश।
ये 5 ग्रुप हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। इन 5 ग्रुप के बीच में रहना पड़ता है, विदेशियों के बीच में नहीं। भगवान कृष्ण शास्त्रों में दिखाया है, कौरवों के बीच में रहे, यादवों के बीच में रहे, या 5 पांडवों के बीच में रहे। पांडवों के बीच में रहे, अभी भी ऐसे ही है। और बाबा रामायण में बताया है कि वहाँ पर शंकर और राम को अलग अलग दिखाते हैं, और यहाँ शंकर का व्यक्तित्व अलग है और राम का अलग है। हाँ। और यहाँ पर साकारा तीनों को एक ही व्यक्तित्व बताते हैं। वहाँ दिखाते हैं पार्वती में राम शंकर के कहने पर भी कहना न मान करके परीक्षा लेने गई, और फिर वहाँ झूठ भी बोला। तो एक बात कहो ना, तुम ढेर सारी बातें तो कहने का मतलब यहाँ वो शंकर और राम का व्यक्तित्व अलग अलग कैसे है, जो कि वहाँ अलग अलग, यहाँ एक दिखाया गया। रामायण में जिसे राम कहा गया है वो भगवान शिव है। और यहाँ जिसे शंकर नाम दिया जाता है वो शंकरण है। एक ही शरीर में 3 आत्माओं का संकरण, ये ज्ञान से समझने की बात है। वो तो अज्ञानी लोग कह देते हैं शंकर शंकर शंकर, वो समझते हैं शिव ही शंकर है। ऐसे नहीं है। एक ही शरीर में 3 आत्माएं पार्ट बजाती हैं टाइम टू टाइम, तो संकरण होने के कारण नाम शंकर है। शिव भी उसमें प्रवेश करता है। शिव उसमें सर्वोपरि आत्मा है। शिव भगवान है। शंकर जिसका नाम है वो देहधारी है, पुरुषार्थी है, याद में बैठा हुआ है। भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं है। बाबा जो सौर्य मंडल है हमारा जो सौर्य मंडल है उसमें जो सूर्य दिखाया जाता है वो शिव बाबा की यादगार में, और वो सबसे शक्तिशाली भी है। और जो ब्लैक होल है वो हमारी आकाश गंगा का केंद्र है, और वो सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो किसकी यादगार है? ये किसने कहा सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है? ये कहाँ से पढ़ लिया? किसने सुनाया? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। दुर्गति पाना है तो छोड़ दो। और बाबा जैसे जो सूर्य में से दिखाते हैं कि जो हार्मफुल किरणें निकलती हैं, तो शिव बाबा में से ऐसी क्या चीज है जो हम लोग को ज्ञान की किरणें नहीं निकलती है? नहीं तो है असली सूर्य से तो निकलती किरणें। असली सूर्य की बात बता रहे, जड़ सूर्य की बात थोड़ा ही बता रहे। और हाँ हाँ अरे बाप के प्रति माया सरेंडर हो गई है। बाप के प्रति माया सरेंडर हो गई है। नहीं, ये नहीं बोला सरेंडर हो गई। अव्यक्तवाणी में ये बोला माया तंग आ चुकी है। हाँ, तंग आ चुकी है, लेकिन माया का जो आधार मूर्त स्वरूप है उसने शरीर छोड़ा, और बीज रूप शरीर उसने भी शरीर छोड़ दिया, लेकिन आत्मा ने तो शरीर नहीं छोड़ा। आत्मा ज्यादा पावरफुल या शरीर ज्यादा पावरफुल? वो आत्मा दूसरे शरीर से पार्ट हो जाएगी। और बाबा जानकी दादी कौन सा जन्म पाएंगे? गुलजार दादी या आगे रहेंगी या जानकी दादी? अरे जन्म पाने की उनकी अभी बात ही नहीं है। अभी तो वो आत्माएं
अचानक शरीर छोड़ा है, अचानक जिनका शरीर छूटता है वो आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करती है। जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर धारण कर रहे हैं, मम्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण किया, दोनों प्रवेश कर रहे हैं बच्चों में। ऐसे ही कुमार का दादी भी प्रवेश करके पाठ बजाए रही। जानकी दादी, मनमोहनी दीदी भी, जानकी दादी जिंदा है अभी। नहीं, इनका मतलब पुरुषार्थ में कैसा रहेगा? कैसा अच्छा रहेगा और कैसा रहेगा? हाँ, जो तीखे होते हैं पहले हैं? जो तीखे होते हैं हाँ, पहले आते हैं, जो डल होते हैं वो बाद में, ऐसा क्यों? सबके लिए नहीं है ऐसा कि सब जो पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब दुनिया की जो 500 करोड़ भी आत्मा पीछे आएगी तो सबसे आगे जाएगी है। फिर कोई कोई की बात है, जो पहले जन्म में थे और अभी फिर जन्म लेकर के आए हैं पीछे, उनकी बात है। हाँ जी, वार्तालाप में आया है कि शिव बाप का एक ही मुकर्रर रथ है, तो अनेक मुख वाले मर्दों में कौन प्रवेश करता है? अनेक मुख वाले मर्दों में कौन प्रवेश करता है? अनेक मुख वाले मर्दों में अनेक मुख वाले मड़कों में भूत प्रेत, भूत प्रेत प्रवेश करते हैं। 12 शिवलिंगम में मिलता है कि राम और कृष्ण की आत्माएं प्रवेश करती हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम में, हाँ, राम और कृष्ण की आत्माएं प्रवेश करती हैं। हाँ, जब स्थूल शरीर छोड़ दे तो हैं? ऐसा नहीं, मतलब में जब स्थूल शरीर छोड़ दे तो कौन स्थूल शरीर छोड़ दे? राम और कृष्ण की, रामकृष्ण की आत्मा स्थूल शरीर छोड़ दे तो गालियां दे रहा है। हाँ, हाँ जी, बाबा मेरे 2 प्रश्न है। मेरे 2 प्रश्न है। हाँ, एक पहला प्रश्न ये है कि ये बेहद का ड्रामा बनाया है और ये एक सर्किल की तरह घूमता रहता है। हाँ, लेकिन जब एक हम सर्किल खींचते हैं तो एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक निश्चित दूरी भरकर सर्किल खींचते हैं, फिर वो उसी पॉइंट पे आके पूरा हो जाता है। हाँ, तो ये स्टार्टिंग जो होती है उसकी बेहद के ड्रामे की, ये क्यों होती है और इसकी जरूरत क्यों? अब पहली शुरुआत कहाँ से? अनादि है इसलिए ये रुकता नहीं है। लेकिन फर्स्ट एकदम शुरुआत जो हुई होगी, हाँ, तो वो उसकी जरूरत क्यों होगी? कैसे स्टार्ट हुआ है? तो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो वो शुरुआती पॉइंट कौन सा है? फिर तो वो सर्किल तो घूमते ही रहता है। आपकी आत्मा क्या चाहती है, पहले इसका जवाब दो। आपकी आत्मा सदा काल के लिए इस सृष्टि से गायब हो जाना चाहती है, इस सृष्टि में रह करके सुख भोगना चाहती है। आपकी आत्मा क्या चाहती है? सच्चा बताओ। हैं? हो गई ना इच्छा, वो इच्छा की पूर्ति के लिए वो पॉइंट शुरू होता है। और दूसरा प्रश्न ये है, हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि वर्तमान को दिखाते हैं कि विश्वामित्र की जो तपस्या है मेनका ने भंग करी, तो उसका बेहद में कैसे शूटिंग होती है और इसका बेहद में मेनका कौन है और कैसी तपस्या भंग करी? 3 परियां विशेष हैं। कहते हैं इंद्र के दरबार में 3 परियां थी। कौन कौन? मेनका, उर्वशी और रंभा। उनमें से जो मेनका है उसका नाम ही है मैन का। वो मुख्य है क्या? माने मुख्य नहीं है, इसलिए उसका नाम पड़ गया मेनका। वो समझती है मैं ही मुखिया हूँ, मैं आती हूँ तो ये एडवांस पार्टी शुरू होती है। मैं आती हूँ तो ये बेसिक ज्ञान शुरू होता है सिंध हैदराबाद से। मैं आती हूँ, आकर के भरी सभा में बाबा के गले में लटक जाती हूँ
तो मेरे को बाबा ज्यादा महत्व देते हैं, तो वो अपन को मुखिया समझती है। मैन माने मुखिया, बाबा ने इसलिए उसका नाम रख दिया मेनका। शास्त्रों में भी मेनका प्रसिद्ध है। वो मेनका यज्ञ के आदि में भी कोई भंगिन के रूप में आई थी और बाबा के गले में सारी सभा के सामने आके लटक जाती। ऐसे ही जब दिल्ली में एडवांस ज्ञान शुरू हुआ तो कोई आत्मा निकले और वो गले ही लटक गई, गले पड़ गई। बाबा को सेंटर बनाना पड़ा, जैसे आदि में हुआ था। उसके घर वाले इकट्ठे होकर के आए और झगड़ा करके उसको ले गए। ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी हुआ। जो वेद के एडवांस वाले थे उसके राती भांति वो आए और झगड़ा करके ले गए। एडवांस की शुरुआत तो हो गई ज्ञान की, लेकिन वो आत्मा ज्ञान से उस समय एडवांस से टूट गई। टूटने के बाद भी फिर ज्ञान में आती जाती रही, लेकिन जब आई तो कोई ने कह दिया ये भंगिनी आई, बस होकर के चली गई। तो उसका नाम हुआ मेनका। मुखिया है क्या? मैंने मुखिया नहीं है, लेकिन है। हाँ, उसने पार्ट तो बजाया ना शुरुआत में। हाँ जी, उसको देख करके, उसे देख करके फिर जगदम्बा भी सरेंडर हो गई। उसने अंत तक नहीं निभाया, आधे में भी नहीं निभाया, महीने 2 महीने भी नहीं निभाया। और जगदम्बा ने तो बहुत कुछ निभाया, वर्षों निभाया, जिसका रिजल्ट ये सब बैठे हुए। और बाबा ये स्थूल परम नाम में है है 13 दिन का। हाँ, 13 भी मनाते हैं। त्रेता युग होता है तो कितने जन्म होते हैं? 13 जन्म होते हैं। त्रेता युग गया तो रोने का युग आया या हंसने का युग आया? है रोने का युग आ गया। ओम शांति।